नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और आज हम रीट एसएसटी की टेस्ट सीरीज सेकंड लगाने वाले हैं। पहली जो है टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने टॉपिक लिया था सैंधव घाटी सभ्यता को। आज हमारा टॉपिक है वैदिक काल और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण नए प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल नए प्रश्न, 30 प्रश्न। तो चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। किस वेद में शिव को त्र्यंबकम कहा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से उत्तर लगाएं। किस वेद में शिव को त्र्यंबकम कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? त्र्यंबकम कहा गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, ऋतस्य गोपा कहा गया है, किसे कहा गया है? चलिए जल्दी से उत्तर लगाएं। ऋतस्य गोपा कहा गया है वरुण को। ठीक है, देखिए ऋग्वेद की बात करें तो मानव जाति का जो पहला ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। और अगर यहाँ पर ऋतस्य गोपा देखें तो वो वरुण है। देखिए समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है वरुण। ठीक है, अगर हम मरुत की बात करें, मरुत जो है वो आंधी तूफान का देवता माना गया है ऋग्वेद में। और जो पूषण है इसे ऋग्वेद में पशुओं का देवता माना गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि एवं गुरुत्समद ऋषियों ने रचना की, किसकी रचना की? आपको उत्तर लगाना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसका सही उत्तर है विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि व गुरुत्समद ऋषियों ने ऋग्वेद की रचना की। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही देवता को समर्पित श्लोकों का संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? आपने बताना है। एक ही देवता को समर्पित श्लोकों का जो संग्रह है वो सूक्त कहलाता है। 5वां प्रश्न आपके सामने है, पंचविश, षड्विश, अद्भुत एवं जैमिनी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और हमारा सही उत्तर है सामवेद। ठीक है, पंचविश, षड्विश, अद्भुत व जैमिनी जो हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 6वां प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? गाय शब्द का उल्लेख जो है वो कितनी बार हुआ है? तो इसका सही उत्तर है गाय शब्द का उल्लेख 176 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गव्य या गव्यति शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ है? देखिए एक अर्थ जो है गव्य का युद्ध भी है, युद्ध के लिए भी गव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। पर यहाँ पर ऑप्शन युद्ध नहीं है, तो इसका सही उत्तर रहेगा चारागाह। चारागाह के लिए गव्य गव्यति शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आर्य कितने प्रकार के वस्त्र पहनते थे? आर्य कितने प्रकार के वस्त्र पहनते थे? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए आर्य जो है वो 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। एक तो होता था नीवी, या इसी को कहते थे अधो वस्त्र। ठीक है, और इसका मतलब है कि कमर के नीचे जो पहना जाता था। फिर है वासस, जो वासस होता था, या इसको उत्तरीय वस्त्र भी कहते थे, उत्तरीय वस्त्र या वासस। तो ये जो है ये कमर के ऊपर पहना जाता था। और एक होता था अधिवास। अधिवास जो है ये ऊपर से चादर ओढ़ ली या ओढ़नी ले ली, तो ये धारण किए जाते थे। ठीक है, चादर पुरुष धारण करते थे ऊपर से और ओढ़नी स्त्रियां धारण करती थी अधिवास के अंतर्गत। और इसके अलावा एक जो है, वैसे तो ये 3 थे, पर इसके अलावा पुरुष जो है वो पगड़ी भी धारण करते थे। तो 3 प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे। अगला प्रश्न है, वृत्र, हण, मध्वा, रथेष्ट किसके नाम हैं? तो जल्दी से उत्तर लगाएं। वृत्रहन, मध्वा या रथेष्ट जो है किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है इंद्र को। ठीक है, देखिए वृत्र राक्षस को मारने के कारण कहा गया, वृत्रहन, मध्वा कहा गया जो इंद्र की दानशीलता थी उसके कारण,
रथेष्ट कहा गया क्योंकि ये जो है रथ में कुशल योद्धा थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस उपनिषद में 3 आश्रमों एवं 4 आश्रमों का उल्लेख कर्मशः हुआ है? ठीक है, यहां पर एक शब्द आएगा का कर्मशः उल्लेख हुआ है, कर्मशः। तो देखिए 3 आश्रमों का और 4 आश्रमों का कर्मशः उल्लेख किस में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद में तो 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ है और 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है जाबाल उपनिषद में। ठीक है, देखिए उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था जो थी वो शुरू हुई थी। 11वां प्रश्न आपके सामने है। ऋग्वैदिक काल में पूषण देवता कौन सा देवता बन गया? ऋग्वैदिक काल का पूषण देवता उत्तर वैदिक काल का कौन सा देवता बन गया? उत्तर वैदिक काल का कौन सा देवता बन गया? तो देखिए पहले तो इसे पशुओं का देवता कहते थे और बाद में ये शूद्रों का देवता बन गया उत्तर वैदिक काल में। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने। वैदिक काल में यज्ञों के प्रकार थे। यज्ञ कितने प्रकार के होते थे वैदिक काल में? तो इसका सही उत्तर है 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। राजसूय यज्ञ है, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, फिर अग्निष्टोम आपके जो है यज्ञ है अग्निष्टोम, ठीक है, ठीक है। आगे है एक था पंच महायज्ञ। तो देखिए जो 5 प्रकार के थे, राजसूय यज्ञ, राजसूय में क्या होता था? राजा का अभिषेक होता था। अश्वमेध में क्या होता था कि राजा घोड़ा छोड़ता था। वाजपेय में क्या होता था? रथ की दौड़ होती थी। अग्निष्टोम में क्या था? सोम पीसा जाता था और अग्नि में पशु बलि दी जाती थी। पंच महायज्ञ की बात करें तो ये देखिए गृहस्थों के लिए होते थे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, आपके भूत यज्ञ, ठीक है, और अंतिम था मनुष्य यज्ञ। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ थे, ठीक है। 13वां प्रश्न देखेंगे। ऋग्वैदिक काल का वह स्वैच्छिक कर जो उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर बन गया, कौन सा कर था? जो पहले तो अपनी इच्छा से लोग देते थे और फिर बाद में उत्तर वैदिक काल में एक राजा ने नियमित कर बना दिया, तो वो कर था बलि। कौन सा था? बलि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है। कौन कौन से स्रोत ऋग्वैदिक काल के अध्ययन में महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध करवाते हैं? तो इसका उत्तर है ये सभी, ठीक है। देखिए बोगाज कोई अभिलेख जो है ये ईसा पूर्व 1400 का है, और अगर बात करें कस्सी अभिलेख की तो ये ईसा पूर्व 1600 का है, ठीक है। और चित्रित धूसर, ये सभी जो हैं ये ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख है, इसका अर्थ क्या होता है? पुरंदर किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। और इसका अर्थ अगर पूछें तो इसका अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है दुर्गों को तोड़ने वाला। अगला प्रश्न है। ऋग्वेद में प्रजा एवं पशु कामना सूक्तों में बार बार आए हैं, प्रजा का अर्थ बताना है आपने, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो प्रजा का अर्थ क्या है? यहां पर पुत्र है। 17वां प्रश्न है। ऋग्वेद में जायदेस्तम शब्द का तात्पर्य क्या है? जायदेस्तम शब्द का तात्पर्य ऋग्वेद में है पत्नी ही ग्रह है। पत्नी ही क्या है? घर है। 18वां प्रश्न है आपके सामने। कौन सा वेद ऐतिहासिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है? ऐतिहासिक दृष्टि से पूछा गया है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहेगा सामवेद, ठीक है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। 19वां प्रश्न आपके सामने है। किस ग्रंथ में रत्नियों की संख्या 12 बताई गई है? किस ग्रंथ में बताई गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शतपथ ब्राह्मण। इसमें रत्नियों की संख्या जो है
12 बताई गई हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने है, पूर्व वैदिक काल की वह संस्था जिसमें स्त्री एवं पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त थे, सभा, गण, जनपद या विदत। तो इसका सही उत्तर रहेगा स्त्रियों और पुरुषों को पूर्व वैदिक काल की वो संस्था जिसमें समान अधिकार दिए गए थे वो थी विदत। 21वां प्रश्न आपके सामने है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ पर्चिका भी कहलाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्चिका भी कहलाता है, तो पर्चिका कहलाता था ऐत्रेय। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय जो है पर्चिका भी कहलाता है। 22वां प्रश्न है, किस उपनिषद में अद्वैत दर्शन का सबसे प्राचीन और स्पष्ट रूप जो है प्राप्त होता है? अद्वैत दर्शन का सबसे प्राचीन और स्पष्ट रूप प्राप्त होता है छांदोग्य उपनिषद में। 23वां प्रश्न आपके सामने है, यम द्वारा नचिकेता को दिया गया उपदेश का विवरण किस उपनिषद से प्राप्त होता है? सही उत्तर लगाएं। यम द्वारा नचिकेता को दिया गया उपदेश जो है वो कठ उपनिषद या कठोपनिषद जो है इससे प्राप्त होता है। 24वां प्रश्न आपके सामने है, पहली बार रजत यानी कि चांदी का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? चांदी का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है पहली बार? तो ये प्राप्त होता है अथर्ववेद से। कहां से प्राप्त होता है पहली बार रजत या चांदी का उल्लेख? अथर्ववेद से। 25वां प्रश्न आपके सामने है, किस ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मुड़ाई का उल्लेख प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई और मुड़ाई है इसका उल्लेख पहली बार प्राप्त होता है। 26वां प्रश्न आपके सामने है, किस ग्रंथ में एक दुर्भिक्ष का उल्लेख प्राप्त होता है? ठीक है, दुर्भिक्ष का उल्लेख कहां से मिलता है? ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद से। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल में नगर के संबंध में क्या सत्य है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, हस्तिनापुर एवं कौशांबी को नगर की श्रेणी में रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। तैत्तिरीय आरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई, बिल्कुल हुई। इस काल का नगर आढ़ नगरी स्थल प्रोटो अर्बन साइट कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो ये सभी कथन जो हैं सही हैं। 28वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में चावल की 5 किस्मों की चर्चा हुई है? चावल की 5 किस्मों की चर्चा यजुर्वेद में हुई है। 29वां प्रश्न आपके सामने है, वैदिक कालीन ग्रंथ में बलिहृत कहा गया, किससे कहा गया? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो बलिहृत कहा गया है वैदिक काल में राजा को। अंतिम प्रश्न है, चावल, जौ, मूंग, उड़द, तिल, मसूर आदि इस काल में उगाए जाते थे। इस काल में आर्यों की मुख्य फसल कौन सी थी? तो मुख्य फसल थी आर्यों की वैदिक काल में चावल और गेहूं। ठीक है, और हड़प्पा काल की अगर पूछ लें तो कौन सी थी? ये हड़प्पा काल की थी जौ और गेहूं मुख्य फसल, और ये थी वैदिक काल की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने कम से कम 2 मित्रों में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।